हेलो दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं अपनी हेडलाइट की हाई बीम लो बीम को किस तरीके से एडजस्ट करें, या फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आपकी हेडलाइट की रोशनी अगर हाई बीम पे नीचे की तरफ पड़ती है ज़्यादा और लो बीम पे अगर ऊंचे पड़ती है तो उसको किस तरीके से एडजस्ट करें, वो आज देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने मीटर के इन पेचों को खोल लिया है जहाँ से हम हेडलाइट को डाउन करते हैं कुछ भी सेटिंग करने के लिए। हेडलाइट के लिए इन दो पेचों को निकालने के बाद में फिर जो साइड के जो बोल्ट लगे हुए हैं इनको भी बिल्कुल अलग कर लेना है ताकि हेडलाइट हमारी बिल्कुल बाहर आ जाए। तो इन बोल्ट को भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। इस तरीके से मैंने खोल लिए हैं पहले ही। ऐसे ही इस तरफ का भी बोल्ट ये बाहर निकाल लेते हैं और हमारी हेडलाइट बिल्कुल नीचे निकल जाएगी। तो हेडलाइट को नीचे निकालने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। बाकी अगर नॉर्मल हेडलाइट हो कि आप बीम की सेटिंग करते हैं इनकी, तो उनमें बोल्ट यहीं पे नीचे लगा रहता है ज़्यादातर। आप उछल कुछ करते हैं तो हेडलाइट आपकी अप डाउन ऐसे हो जाती है, तो उससे आपकी हाई बीम लो बीम की सेटिंग हो जाती है नॉर्मली जो हेडलाइट होती है। मैं एक्टिवा का एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इसमें ये नीचे ही बोल्ट लगा हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर देखिए कितना गैप है, ये बिल्कुल बीच में सेटिंग है इसकी बोल्ट की। अगर आप इसे कर देंगे ऊपर तो आपकी लाइट बिल्कुल ऊपर पड़ने लगेगी। अगर नीचे की तरफ इसे कर देंगे लूज करके तो हेडलाइट की लाइट नीचे हो जाएगी। तो बाकी मैं अगर टीवीएस अपाचे की बात करता हूँ, इसके अंदर कोई भी ऐसा बोल्ट नहीं है। अगर आप इन दोनों बोल्टों को खोल देंगे तो हेडलाइट बिल्कुल ही बाहर आ जाती है। अभी बिल्कुल ही बाहर आ चुकी है, सिर्फ वायर तारों पर रुकी हुई है वाइट हेडलाइट। अगर इसके अंदर आप देखेंगे कोई भी ऐसा बोल्ट नहीं है जिससे कि हेडलाइट की आपकी सेटिंग होती हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये किससे आपकी हेडलाइट की सेटिंग होती है। जो ये प्लास्टिक के अंदर आपका जो पेज दिखाई दे रहा है, इसे आप टाइट या लूज़ करेंगे तो आपकी हेडलाइट की हाई बीम लो बीम की सेटिंग होगी। ये जो आपका बोल्ट दिख रहा है इससे होती है आपकी। तो इस जो ये पेज है इसका मैकेनिज्म इस तरीके से काम करता है। अगर आप इसको टाइट या लूज करते हैं तो जो आपका ये रिफ्लेक्टर दिख रहा है जो जिसपे आपका हेडलाइट का बल्ब की रोशनी पड़ के जो थ्रो होती है, ये रिफ्लेक्टर ऊपर नीचे होता है इसे पेज को टाइट करने पे। अगर इसे टाइट करेंगे तो ये अप डाउन इस तरीके से होगा, अंदर ही अंदर। हेडलाइट ऊपर से आपकी कुछ भी मूव नहीं करेगी। मैं भी आपको अपनी दूसरी वाली हेडलाइट में दिखाता हूँ जो एक्सीडेंटल हेडलाइट है, उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरीके से काम करता है। तो आप जो ये ब्लैक प्लास्टिक और ये रिफ्लेक्टर देख रहे हैं बीच में होल में, इसको देखिए आप किस तरीके से ये अप डाउन होता है। अभी स्क्रू को मैं अप की तरफ कर रहा हूँ तो ये रिफ्लेक्टर नीचे की तरफ को जा रहा है, आपको दिख रहा होगा ये ब्लैक प्लास्टिक और रिफ्लेक्टर के बीच में कितना गैप बन गया है। और अगर ये डी की तरफ दोबारा पेज को टाइट करता हूँ तो ये वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। ये देखिए ये वापस उसी पोजीशन पे आता जा रहा है और ये लगभग आ गया। स्क्रू को टाइट करने के बाद वापस अपना वहीं पे आ चुका है डीप पे। तो इसी तरीके से आप स्क्रू को अगर आप लूज या टाइट करेंगे तो आपके हेडलाइट की एडजस्टमेंट अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो इस हेडलाइट को एडजस्टमेंट करने के पेज यही है। इस पेज को अगर आप इस साइड में घुमाएंगे तो आपका ये नीचे की तरफ को हेडलाइट की बीम को करेगा। अगर आप इस तरफ को घुमाएंगे तो अप साइड में करेगा। और अगर आप ज़रा गौर से देखेंगे तो जो आपको ये डी का मार्क दिखाई दे रहा है, अगर ये फ़ोन फोकस करता है तो ये डी का मार्क दिखाई दे रहा है, तो ये डीप का निशान है, डीपर का डीप होने का। अगर इसको इस तरफ टाइट करते हैं और अगर इस साइड को देखेंगे तो ये अप का निशान बना हुआ है यू का। अगर इस साइड को आपको इस स्क्रू को टाइट करेंगे तो आपकी हेडलाइट की बीम ऊपर की तरफ को जाएगी। तो इस स्क्रू की मदद से आप अच्छे से अपनी हेडलाइट की बीम को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर किसी की बाइक में ये परेशानी है तो इस स्क्रू की मदद से वो ठीक कर सकता है। तो ये तो मेरी एक्सटेंटल हेडलाइट है, इसमें आपको स्क्रू आसानी से दिखाई दे रहा होगा। तो मैं आपको अपना जो मेन हेडलाइट है उसमें भी आपको स्क्रू दिखा देता हूँ। जो आपको ये सामने दिख रहा है स्क्रू, यही वो स्क्रू है और ये
आपका सामने है ये वाला स्क्रू। तो आई होप आपको समझ आया होगा। जिस भाई की बाइक में दिक्कत, प्रॉब्लम हो वो ठीक कर सकता है। ओके, थैंक यू।